Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching LG Physics classes. Well, पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों से ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने वेरियस एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आपको एक्सप्लेन किया था और इन्हें आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ये भी बताया था। इसके साथ साथ मैंने आपको एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर भी समझाया था। द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। वैसे बाय द वे आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है? 1। और अगर कोई नॉर्मल ट्रांसफार्मर है तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 होगी। राइट गाइस, इतना सबको क्लियर है? इसके बाद एक आध न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से शायद मैंने कल कराया था, आज उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तैयार है हम लोग? हमारे सामने अगला न्यूमेरिकल जो दिया गया है उसमें मुझसे वो बोल रहा है एक ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंसी 80% है। राइट, यानी अगर मैं 100% इनपुट दे रहा हूं तो वो मुझे आउटपुट कितना दे रहा है? 80% दे रहा है। मतलब समझ कर इसको? तो कह रहा है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 80% है और उसमें जो इनपुट पावर है ना वो 4 किलोवाट है। 4 किलोवाट तो अगर आपको बुरा नहीं लगे तो 4000 वाट लिख दूं। बोलो भैया 4000 वाट, समझ में आ रही बात? इनपुट पावर 4 किलोवाट है तो 4 किलोवाट को मैंने 4000 वाट लिख दिया। तो वो कह रहा है जो इनपुट पावर है ना, जब इनपुट दिया जा रहा है तो पावर 4 किलोवाट है, वोल्टेज 100 वोल्ट है। तो ये 100 वोल्ट कौन सी कॉइल का वोल्टेज हुआ? प्राइमरी का हुआ। इनपुट प्राइमरी में देते हो है ना, तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज कितना दे रहा है वो मुझे? 100 वोल्ट। अब वो कह रहा है अगर सेकेंडरी कॉइल पे मुझे 240 वोल्ट रिसीव होता है तो प्राइमरी कॉइल में कितना करंट बह रहा है और सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट बह रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट द क्वेश्चन है एवरीवन? अच्छी बात है। अगर ये बात आप समझ गए तो गौर से देखिएगा, हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। इनपुट पावर कितनी दी है उसने? 4000 लिख दो। 4 किलोवाट दिया तो सीधा 4000 वाट लिख दिया मैंने। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? अच्छी बात है। इनपुट पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI। मैंने VI भी लिख दिया। अब इनपुट पावर है तो इनपुट प्राइमरी में करेंगे सेकेंडरी में करेंगे तो VP के सफिक्स में क्या लिखूं? क्या लिखूं? समझ में आ रही है बात? समझ में आती है बात? अच्छी बात है। VP 100 दिया है उसने, IP हमें फाइंड आउट करना है। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? इज इक्वल टू 4000। ये 2 0 से 2 0 काट दो। IP बराबर 40 एम्पियर। सबको बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास IP आ गया, VS VP है मेरे पास, तो फाइनली मैंने ये पढ़ा है VS अपॉन VP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। क्लियर? सही जा रहा हूं? पढ़ा है अपन ने? VS कितना है? 240। VP कितना है? 100 इज इक्वल टू IP कितना है? 40। VS हमें निकालना है। सीख लिया सभी को? ओह सॉरी, IP 40, IS हमें निकालना है। कोई दिक्कत? 0 से 0 कैंसिल कर दूं। 4 1 से 4, 4 6 से 24। बोलो भैया सही जा रहा हूं? 2 3 से 6, 2 5 से 10, 3 अपॉन 50, ये 1 अपॉन IS। मुझे IS चाहिए, इसे पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा। तो IS बराबर कितना आ जाएगा? 50 अपॉन 3 एम्पियर। क्लियर है? 95% लोग यही करके आते हैं और गलत हो जाते हैं। ये आंसर गलत है। यहां तक तो ये करेक्ट है लेकिन ये आंसर गलत है। अब 1 मिनट का समय मैंने आपको दिया, आप सोचें और मुझे बताएं कि ये आंसर गलत क्यों है। लिसन एवरीवन, ये गलत क्यों है, कारण समझें इसका। आपने याद है जब मैंने ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल और वर्किंग समझाया था, ये इक्वेशन आई थी अपनी। ये कब आई थी? जब हमने पढ़ा था फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, है ना? ऐसे किया था आपने और फाइनली जाके ये रिलेशन आया था आपका। तो ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। क्या हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल है? उसमें ऑलरेडी एफिशिएंसी 80% दी है, यानी 100% इनपुट दे रहा हूं तो मुझे 80% इनपुट आउटपुट मिल रहा है।
तो आइडियल तो नहीं हुआ ना, और आइडियल नहीं हुआ इस वजह से ये कहानी गलत हो जाएगी। समझ में आई बात? ये आंसर गलत क्यों कहा जा रहा है? हाँ, कोई दिक्कत? तो ये पैटर्न गलत हो जाएगा। 95% बच्चे यही करके आते हैं और आंसर गलत हो जाता है। क्लियर? अब हम इसका करेक्ट चीज देखते हैं क्या है। तो इफिशियंसी कितनी दी है भैया हमको? 80% दी है। तो ये मैंने बढ़िया, इफिशियंसी इज इक्वल टू 80% हटाते हैं तो मैंने सुना है 100 का डिवाइड हो जाता है, ऐसा होता है। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला भी रख सकता था। 0 से 0 काट दो, 2 4 से 8, 2 5 से 10, तो 4/5। एग्री करते हो आप लोग इस बात से? ये हुआ हमारा 4/5। आउटपुट पावर, पावर का फॉर्मूला VI, ये नीचे भी पावर है तो VI। बताओ भैया आउटपुट पावर क्या लिखूं? VS IS। इनपुट पावर VP IP। सही जा रहा हूं मैं? अब क्या जब इनपुट पावर भी, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा इनपुट पावर दी गई है ना आपको 4 किलोवाट, तो 4000 वाट लिखनी है पर। बोलो भैया, नहीं यही बात समझ रहे? कोई दिक्कत? कहानी समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ता हूं। VS 240 है। बोलो भैया, IS फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 4000 इज इक्वल टू 4/5। सही जा रहा हूं? बोलो भैया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 6 से 24, 4 1 से 4। सीन क्लियर है? आगे बढ़ो तो गौर से देखिए, IS बराबर, यहां भी इसको भी काट दो, 2 3 से 6, 2 5 से 10, 0। ओके, 3IS अपॉन 50 इज इक्वल टू 4/5। 5 1 से 5, 5 10 से 50। बोलो भैया, 10 4 से 40, तो 3IS इज इक्वल टू 40। तो IS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? IS इज इक्वल टू 40/3 एम्पियर। और आगे सॉल्व करना है, 40 में 3 का डिवाइड कर दोगे तो ये 13.33 एम्पियर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? नोट इट डाउन। एक बात पूछू, लिसन, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे पूछा था, अल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट साइकिल में उसकी एवरेज वैल्यू पढ़ लो, मैं क्या बताऊं, वही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पहले बताइएगा, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर कौन से इफेक्ट पर बेस्ड होता है? हीटिंग इफेक्ट। कौन सा करंट शो करता है? AC और DC। AC करंट भी हीटिंग इफेक्ट शो करता है, DC करंट भी हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो हॉट वायर गैल्वेनोमीटर से कौन सा करंट नापा जा सकता है? दोनों, AC भी, पढ़ लो, हो गया। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, Why AC is more dangerous than DC of same voltage? आपको याद है AC और DC में डिफरेंस पढ़ा था हमने? सेम वोल्टेज पे AC DC से ज्यादा खतरनाक होती है, ऐसा बोला था मैंने। जब ये पढ़ाया था मैंने बताने की कोशिश भी की थी और आपने भी समझने की कोशिश की थी, बता दिया था वैसे मैंने, पर फिर मैं आज दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर सेम वोल्टेज पे AC ली जाए और उसी वोल्टेज की DC ली जाए तो कौन सी ज्यादा खतरनाक होती है? हाँ ठीक है, अच्छा बोला आप लोगों ने, बोलते हैं अच्छा हो तो ऐसी बात नहीं, इतना मीठा बोलते हैं बच्चे भगवान के सब। AC और हाँ, दोनों के वोल्टेज सेम ले रहा हूँ। कैसे ले रहा हूँ? 220 वोल्ट ले लिया मैंने, ठीक है, ये भी 220 वोल्ट ले लिया, ले लिया भाई साहब। वोल्टेज तो मेरे पास दुनिया भर के होते हैं। एक सामान्य वोल्टेज ये हो गया, एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एक पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एक एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दुनिया भर के वोल्टेज होते हैं। कौन सा है? तो किसी न किसी डिवाइस से नापा होगा, इसका अगर ये अंडरस्टूड है कि भैया ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही है नहीं है ना? समझ रहे हैं मेरी बात को? अब मैंने ये पढ़ा था बचपन में, DC वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, जितना भैया फिक्स ही है।
जामे तो कोई बदलाव है ना सकत, पर मालूम है अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो ऐसा होता है और ये मैक्सिमम यहां तक जाता है पीक वैल्यू तक। तो इसकी पीक वैल्यू देखते हैं, अगर की पीक वैल्यू 220 वोल्ट से ज्यादा आई तो इसका मतलब एसी डीसी से ज्यादा खतरनाक होगा। समझ में आई बात? क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है 220 वोल्ट डिवाइस में बता दिया, पर हमें मालूम है ये तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ये मैक्सिमम कहां तक जाती है? पीक वैल्यू तक। तो मैंने बचपन में पढ़ा था VRMS बराबर होता है V0 बाई √2, याद है? स्टार्टिंग कि भूल गए? VRMS जहां पर 220 अब इज इक्वल टू V0 अपॉन √2, √2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 220 √2 बराबर V0। यानी अगर एसी और डीसी सेम वोल्टेज है तो मुझे मालूम है एसी चेंज हो के कहां तक पहुंचेगा? 220 √2 तक। तो कौन सी ज्यादा खतरनाक हुई? किससे? कितनी? √2 टाइम्स। क्लियर? समझ में आई बात? अगर किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाई एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी ऑफ सेम वोल्टेज तो बता दोगे? पढ़ लो फटाफट इसे। आगे बढ़ते हैं। अब हम वापस अपना पीछे आते हैं जहां पर हमने छोड़ा था पहले, राइट? कौन से पेज नंबर पर नोट किए? पेज नंबर 3 पे कुछ एक नोट दिए जो मैंने पहले छुड़वा दिए थे, उसका कारण था आज उन्हें देखेंगे क्योंकि अब इनकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे की कहानी को समझने के लिए। तैयार है? कोई कुछ नहीं पढ़ेगा, कोई कुछ नहीं देखेगा, केवल ऑन द बोर्ड देखेंगे। आज की क्लास में मैं आपको करंट वोल्टेज से कैसे लीड करता है, कैसे लैग करता है, ये सिखाऊंगा। करंट और वोल्टेज की इक्वेशन दे दी जाए तो उनसे ग्राफ कैसे बनेंगे, उससे फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, उससे फेज एंगल कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? ठीक है? अगर आप 100% ध्यान देंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तैयार है? चलो सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना। आज मेरी जेब में 5 रुपए है, तुम्हारी जेब में 7 रुपए है। कौन लीड कर रहा है? तुम लीड कर रहे हो। कौन लैग कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? कितने से? कौन लैग कर रहा है? मैं। कितने से? समझ गए? समझ गया ना? कोई कितना ही बड़ा चूतिया। और जिस दिन मैंने ये चैप्टर शुरू किया था उस दिन मैंने आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन प्रूव करा दिया था, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। कराओ तो नहीं कराओ तो नहीं कराओ तो नहीं कराओ तो कराओ तो। क्लियर है? सेकंड में करंट का इक्वेशन मैंने लिखा I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस 90। बताओ कौन लीड कर रहा है? करंट बोलो, कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है। किससे? कितना? देखो बाकी की गाड़ी सेम है, बस ओमेगा टी में 90 हर्ट्ज हो गया। तो इसका मतलब कौन लीड कर रहा है यहाँ पर? वो लीड कर रहा है। कितने? वो लैग कर रहा है वोल्टेज। किससे? कितना? क्लियर है? पक्का? अच्छा पूछे भाई जा में फेज एंगल कितना है? फेज एंगल इज डिनोटेड बाय द लेटर फाई। फेज एंगल को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं बेटा आप लोग? फाई से। मैं आपसे पूछूंगा आगे भी भविष्य में, है ना? फेज एंगल फाई से डिनोट करते हैं। आप फेज एंगल कितना है? 90 डिग्री। बोलो भैया था वो कोई परेशानी नहीं हो तो बताए ना। आगे बढ़ू। फेज एंगल देखना समझ में आ गया? पक्का? V बराबर V0 साइन ओमेगा t माइनस 90 और I बराबर I0 साइन ओमेगा t। ठीक है भैया? ये दो इक्वेशंस मैंने लिख दी। कौन लीड कर रहा है? 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 कमीनो, आज मेरे पास 5 रुपए है, तुम्हारे पास 5 माइनस 3 रुपए है। कौन लीड कर रहा है? कौन लैग कर रहा है? कमीनो रुपये ना बड़ी जल्दी समझ जाता। पापियों, वोल्टेज की इक्वेशन चिड़ई और करंट की इक्वेशन चिड़ई। कौन लैग कर रहा है?
वोल्टेज लैग कर रहा है, कोई फायदा नहीं। मेरे पास आज 5 रुपया है, तुम्हारे पास 5 - 3 रुपया है। वो लैग कर रहा है, वो लीड कर रहा है। नाला को रुपया ना सही बता रहे हैं। वोल्टेज करंट जीरो, वोल्टेज जीरो, वो पीछे दिख रहा है तुम्हें। लैग माने पीछे, लीड माने आगे। वो लीड कर रहा है। वो लीड कर रहा है, वो लैग कर रहा है। किससे? कितना? वो लीड कर रहा है। किससे? कितना? वो लैग कर रहा है। किससे? कितना? समझ गए? ध्यान से देखो। ये और ये ऐसा लगा, बात तो एक ही है, दिखने का अंदाज अलग अलग है। जब मैं वोल्टेज लैग कर रहा हूँ जाके, जब मैं तो वोल्टेज लैग ही कर रहा हूँ जाके, कर रहा हूँ। क्लियर? तो चाहे ए लिख रहा हूँ, चाहे ए लिख रहा हूँ, बात एक ही है। नहीं यही बात समझ सिर्फ क्लियर है? बस दोनों के पैटर्न अलग अलग है। क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो अच्छी बात है। फेज एंगल कितना है दोनों सिचुएशन में? 90। आप महान है, आप धन्य बच्चे हैं। बच्चों, ये बच्चों सुन रहे होगा, तो सुन रहे हो। V बराबर V0 sin ओमेगा t, I बराबर I0 sin ओमेगा t माइनस 90। वो लैग कर रहा हूँ, आई थिंक कितना? 90। समझ में आ रही बात? करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से। कितना? 90। वो लीड कर रहा है जिससे? कितना? समझ गए? कोई दिक्कत? अच्छी बात है। फेज एंगल कितना? 90 डिग्री। कितना है फेज एंगल? तो मतलब दो इक्वेशन अगर देख लोगे तो ऐसे फेज एंगल बता दोगे। राइट? बताइए, अब बता दे कौन सा बता रहे वो मुंह पे की। V बराबर है V0 sin ओमेगा t और I बराबर है I0 sin ओमेगा t। बता, को लीड कर रहा है, को लैग कर रहा हूँ, को लैग कर रहा है, को लैग कर रहा हूँ। दोनों सेम फेज में, सेम फेज में। फेज एंगल कितना? 0। आप बाहर है 0। समझ गए? आगे को परेशानी? यानी अगर मैं आपको कभी भी ऐसी दो इक्वेशन दे दूं तो उन इक्वेशनों को देख के आप मुझे फेज एंगल बता देंगे? पक्का? आओ, अब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। क्या बनाना सिखा रहा हूँ बच्चों? ग्राफ। क्या बनाना सिखा रहा हूँ? ग्राफ। एक समझ लेना, फिर मैं नहीं बताऊंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा और जलील करूंगा। क्लियर? कमीनो, V बराबर V0 sin ओमेगा t बढ़ाया था मैंने, और जिस दिन मैंने V बराबर V0 sin ओमेगा t बढ़ाया था, साइन है, तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है। जो तो बचपन में ही जान रहे हैं, आए ना अरे आओ। क्लियर? सीन क्लियर है? बोलो भैया, कागज को परेशानी? समझ गए ये बात? मैंने मान लिया ये ग्राफ वोल्टेज का है। ठीक है? ये ओरिजिन होता है यहाँ पर, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। यस और नो? बोलो भैया, करंट लीड कर रहा है, लैग कर रहा है? लीड कर रहा है। तो करंट का ग्राफ यहां से शुरू करना चाहिए या यहां से? आप महान है, आप धन्य बच्चे हैं। ये इनके मिड पॉइंट्स ले लिए मैंने, और ग्राफ टिंग 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 टिंग। ये दिखाए को ग्राफ है वो नहीं है मेरे पास। ऐसे बना लोगे? पक्का? को ठेकादार है, ऐसे ही बताओ। को हाँ, ऐसे भी बना सकता हूँ। दोबारा देखिए इसको। मान के अभी आपने इस वाले को कौन सा माना था? वोल्टेज माना था ना? मैं तो यार करंट माने वो। अब अगर मैं करंट इसे मान रहा हूँ और मुझे मालूम है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ओरिजिन है। बोलो भैया, अगर मैं इसको करंट मान रहा हूँ तो मुझे यहाँ दिख रहा है करंट के कंपैरिजन में वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। लैग कर रहा है तो ग्राफ ऊपर से नहीं है नीचे से। ये इनके मिड पॉइंट हो गए यहाँ पर। सीन क्लियर है सभी को? तो ये फाइनली ग्राफ ऐसा हो गया। क्लियर है? यानी इस इक्वेशन के लिए आप ग्राफ ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। क्लियर? और यही ग्राफ इनके लिए भी सेट है क्योंकि इनके मायने तो सेम ही है ना। देखो यहाँ पर वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। तो देखो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं ग्राफ?
इन्होंने इसको वोल्टेज माना है, ये वोल्टेज माना है, तो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो ये करंट ऊपर से गया। मैं घाई तो नहीं कर गया, आपको समझ में आया? तो अब पारी आपकी है, तैयार? चलो आओ इसका बनाते हैं। ये मैंने वोल्टेज का बना दिया सबसे पहले। चलो ये वोल्टेज है, करंट को कैसे बनाऊं? बस खत्म कहानी, जो बोल गया करंट का। आपका बताओ मैं वहां में समझ गया ना। और अगर चाहे मैं पहले वोल्टेज की बजाय अगर चाहे मैं करंट मानता हूं तो वोल्टेज कहां से लेता? ऊपर से। समझ में नहीं आई हुई है? आ गया तो जा और बना के अब कहा हुआ मैं वोल्टेज को मैंने जो मान लिया तो करंट कहां बनाऊं? भाई के ऊपर आ जाओ, चाय देते तो दिखे गोल नहीं, बोलिए, पर थोड़ा सा दिखाने के लिए। इन्हें समझ में ही नहीं आ रही हुई क्या कराएगी, चुपके ऐसे कर लोगे फिर आप समझ में आ गए। रोको, सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। हाँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको फेजर डायग्राम। क्या बना रहा हूँ? यानी फेज एंगल देख के आपको फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए। फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्लियर है? चलिए देखते हैं फेजर डायग्राम बनाना। ठीक है, रेडी? इससे पहले कि मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। मुझे बता रहा कितने डिग्री का एंगल है? सिर्री बता देगो। अब ये 90 से कम है या ज्यादा? अब अच्छा, एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे तो जीरो है? चांदो देखो, चांदो ज्योमेट्री बॉक्स में डी में 0, 10, 20, 30 लिखे रहते हैं। जीरो कौन सी लंग होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं, बोलो। तो ये जीरो है, कितने गए हो? बस बहुत क्लियर है, समझ गए? सोच लो, कोई चीज अगर मैं ऐसे बना रहा हूं तो कितने डिग्री के एंगल पे रख रहा हूं? आप महान हैं। आइए फेजर डायग्राम बनाते हैं। तैयार हैं आप? देखो लाला रे, ये वोल्टेज है। वोल्टेज को मैंने अगर ऐसे दिखा दिया, ये वोल्टेज है, तो इसका मतलब वोल्टेज जीरो पे है, तो करंट कैसे बना हुआ आप ही बता दो। टिंग 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 बन गया। हेलो फेजर डायग्राम समझ में ही नहीं आई, मैंने कहा है कौन ठेका डाले कि वोल्टेज है ये ऐसे मानूं। इसका एक और भी बना सकते हो। अगर मैं इसे करंट मानता हूं, करंट मैंने जीरो पे रख दिया, तो वोल्टेज क्या करूं? शाबाश, समझ गए? नहीं है, मैंने समझ में नहीं आया। ये फेजर डायग्राम बनेंगे। चलो जाकर तुम बनेंगे, तुम बनेंगे, देखें कौन सा बना गया। वोल्टेज मैंने जहां में जो बनाया था, तो करंट कैसे बनाऊं? शाबाश, समझ गए ना? और अगर चाहे मैं करंट मानूं तो वोल्टेज क्या बनाऊं? ऊपर। मैं छोटे छोटे अब ठीक तो रहे ना बढ़िया है। चाहे अगर तुमने बता दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। ठीक है, समझ में नहीं आई तो फटाफट जो नोट दिया है उसको पूरा पढ़ लो, आप समझ जाओगे। रुको, जहां मैं को लीड कर रहा हूं करंट और वोल्टेज, लिसन एवरीवन, लिसन। करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लेकर रहा है, यानी करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे चल रहा है। क्लियर? यहाँ पर वोल्टेज पीछे, करंट आगे। क्लियर? समझ में आ रही है? यानी किसी जगह वोल्टेज यहाँ पर करंट पहले पहुंचेगा, वोल्टेज बाद में पहुंचेगा। कहानी समझ में आ रही है ना? ये सब अब आप पढ़ लो, वो नोट समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त, कल पर मिलते हैं। थैंक यू।